कांग्रेस में कितने भ्रष्टाचार और घोटालेबाज छिपे हुए हैं, यूं कहें कि कांग्रेस की छतरी के नीचे कितने काले कारोबारी आराम फरमा रहे हैं, इसका एक नमूना तो सभी ने हाल ही में देखा जब आयकर विभाग ने कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर छापा मारकर अब तक देश में सबसे ज्यादा कालाधन कैश बरामद किया। दूसरा मामला महाराष्ट्र का है, जहां कांग्रेस के सीनियर विधायक और पूर्व मंत्री ने बैंक को 150 करोड़ का चूना लगाया और अब तक आराम से मौज करता रहा। सहकारी बैंक का 150 करोड़ रुपया लूटकर सुनील केदार पूरे 20 साल तक बचता रहा। जाहिर है कि इसमें कांग्रेस ने उसका पूरा साथ दिया। अगर नहीं दिया होता तो वो कब का जेल की सलाखों के पीछे होता। लेकिन देश की सियासत का मौसम इन दिनों घपलेबाजों, घोटालेबाजों, भ्रष्टाचारियों के लिए माकूल नहीं है। यही वजह है कि नागपुर जिला मध्यवर्ती बैंक घोटाला मामले में पूर्व मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस विधायक सुनील केदार जिला और सत्र न्यायालय केदार को इस घोटाले में मुख्य अभियुक्त मानते हुए दोषी करार दिया। कांग्रेस विधायक के साथ ही इस बैंक घोटाला मामले में अन्य 5 दोषी साबित हुए। 3 आरोपियों को अदालत ने न सबूत होने के आधार पर बरी कर दिया। ये पूरा घोटाला 152 करोड़ का था और पिछले 20 साल से अदालत में चल रहा था। इस मामले में अब कांग्रेस विधायक सुनील केदार दोषी करार दिए गए। 2002 में नागपुर जिला मध्यवर्ती बैंक 152 करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाला सामने आया था। तब सुनील केदार बैंक के चेयरमैन थे। वे इस मामले में मुख्य आरोपी भी थे। उस वक्त मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद की कुछ कंपनीज ने बैंक फंड से 125 करोड़ रुपए के सरकारी बॉन्ड खरीदे और इसके बाद कंपनीज ने सरकारी बॉन्ड का भुगतान नहीं किया और बैंक को पैसा भी नहीं लौटाया। राज्य आधार जांच विभाग यानी CID के तत्काल उपाधीक्षक किशोर बेले इस घोटाले के जांच अधिकारी थे। जांच पूरी होने के बाद 22 नवंबर 2002 को अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया था। ये मामला तब से लंबित था। 2001-2 में नागपुर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक ने निजी कंपनीज होम ट्रेड लिमिटेड, इंद्रमणि मर्चेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, सेंचुरी डीलर्स प्राइवेट लिमिटेड, सिंडिकेट मैनेजमेंट सर्विसेज और गिल्टेज मैनेजमेंट सर्विसेज की मदद से बैंक के फंड से सरकारी बॉन्ड खरीदे। हालांकि बाद में बैंक को इन कंपनी से खरीदी गई नकदी कभी नहीं मिली। चौंकाने वाली बात यह है कि बॉन्ड खरीदे जाने वाली ये निजी कंपनियां दिवालिया हो गईं। आरोप यह है कि इन कंपनीज ने कभी भी बैंक को सरकारी नकदी नहीं दी और न ही बैंक की रकम लौटाई। फिर आपराधिक मामला दर्ज किया गया और मामले की आगे की जांच CID को सौंप दी गई। जांच पूरी करने के बाद CID ने 22 नवंबर 2002 को अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। तब पता चला कि सारा जाल सुनील केदार ने ही बुना था। आखिरकार अदालत ने केदार जाधव सहित सुनील केदार, अशोक चौधरी, केतन सेठ, सुबोध गुंडारे, नंदकिशोर त्रिवेदी, अमोल वर्मा को दोषी करार दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।